श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग सुधा भाग 4 से गुरु महाराज का प्रवचन। गुरु ध्यान और सत्संग। प्यारे लोगों, आप लोग जानते हैं कि आजकल वर्षा ऋतु का दिन है। इस ऋतु में कभी सूर्य देखने में आते हैं तो कभी नहीं। कभी सूर्य उगते हैं तो कभी बादल में छिप जाते हैं। कभी हवा चलती है, कभी बंद होती है। कभी बूंदें गिरती हैं, कभी बूंदें नहीं गिरती। आप लोग धन्य हैं कि इस मौसम में अपने घर का काम छोड़कर अपने समय को सत्संग में लगाते हैं। संतमत नाम से ही प्रकट होता है कि यह शांतिदायक है। शांति स्वरूप परमात्मा स्वयं है। जो उनसे मिलते हैं वे भी शांतिमय हो जाते हैं। ऐसे संतों के मत को संत मत कहते हैं। संत मत का सिद्धांत बहुत छोटा है। गुरु, ध्यान और सत्संग। गुरु कैसा होना चाहिए? ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश। निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। यह गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की दोहावली में है। मतलब यह कि गुरु वे होते हैं जो अज्ञान पथ से ऊपर उठकर ज्ञान कहने वाले हो। अज्ञान पद अंधकार है, उससे ऊपर यानी प्रकाश में जाकर ज्ञान का कथन करें। अंधकार के बाद प्रकाश में जाने के लिए सिवा दृष्टि योग के कोई यत्न नहीं है। निर्गुण का कथन तो ऐसा करे कि वहाँ शगुन नहीं हो, अर्थात सगुन से ऊपर उठकर निर्गुण का वर्णन करें। संसार में निर्गुण और शगुन दोनों मिले जुले हैं। त्रैगुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों से परे के पदार्थ का ध्यान करें और उनकी वहाँ की पहुँच रहे। ऐसे गुरु की पहचान वे ही कर सकते हैं जो स्वयं वैसे हों व वैसे होने के पथ पर चलते हों। ऐसे ही गुरु का सत्संग और उनकी सेवा करें। सत्संग थोड़े काल करें तब भी कुछ लाभ भी ही होता है। जब दीर्घ काल तक सत्संग करें तो गुरु का गुण जाना जाता है। जब गुरु का गुण जाना जाए तब उससे दीक्षा लेकर अपने कुछ साधना करें। इसका लसंग हो जाने पर कभी वह लसंग नहीं छोड़ता है। संत कबीर साहब ने कहा है, भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्म ले, तौ संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आए पड़े जो चोल। कंचन जो विष्ठा पड़े, घटे न ताको मोल। सत्संग यही चीज है। जैसे सोना कहीं विष्ठा में भी पड़ जाए तो उसका मोल नहीं घटता, उसी तरह भक्ति का संस्कार ऊंच नीच घर में जन्म लेने पर भी मिटता नहीं। इसके लिए सत्संग और ध्यान भजन करते रहना चाहिए। भजन ध्यान करते रहने पर जीवन मुक्ति की दशा प्राप्त होगी। जीवन मुक्त महापुरुष भी सत्संग करते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर
चरित सुनहि तजी ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति, तिनके हिय पाषाण। गोस्वामी तुलसीदास जी जीवन मुक्त होकर भी जब तक शरीर रहे तब तक सत्संग करे और कराए, उसको तो ऐसा हो जाता है कि सोवत जागत उठत बैठत, टुक विहीन नहीं तारा, झिन झिन जंतर निशि दिन बाजे, जम जालिम पचिहारा। दरिया साहब बिहारी, हम सबके अंदर में कुछ ऐसा यंत्र है जो बजता ही रहता है। असल में वह सार शब्द है। उसको पा लेने पर यम का भी डर नहीं रहता। झिनझिन जंतर से यही बात है कि जिसके अंदर में वह शब्द दिन रात बजता ही रहे, उसको यम का डर नहीं रहेगा। वह अपने को देखकर परमात्मा को देखता रहेगा। ऐसा ही सत्संग करना चाहिए। यह जो संत वाणी दरिया साहब की वाणी है, झिनझिन जंतर निस्दिन बाजे, इसमें सार शब्द का इशारा है। जब से यह शब्द प्राप्त हो जाता है तब से बजता ही रहता है। क्या सोने में क्या जगने में उसे सुनेगा ही। उस सार शब्द को सुनता हुआ काम भी करता रहेगा और कर्म बंधन से निर्लिप्त रहेगा। एक ही जन्म में ऐसा नहीं होता है। एक जन्म से दूसरे जन्म तक इसका संस्कार लगा रहेगा। सार शब्द का साधक कभी उस शब्द से नहीं छूटेगा। छूटेगा तभी जब परमात्मा से मिलकर एक हो जाएगा। ऐसा साधक अवश्य सदाचारी होगा। सदाचारी होने से वह शीलवान होगा। शीलवान होने से संसार के लोगों को वह प्रिय होगा। मतलब यह है कि वह बाहर और भीतर के सत्संग में रत रहकर कर्मयोगी बनकर संसार में रहेगा। उसकी ऐसी दशा हो जाएगी कि जल तरंग ज्यों जल ही समाया, त्यों ज्योति संग ज्योत मिलाया। कह नानक भ्रम कटे की वाड़ा, बहुरी न होइए जोला जियो। गुरु नानक साहब वह परमात्मा में ऐसे मिल जाता है जैसा कि संत कबीर साहब ने कहा है, ज्यों जल में जल पैस नानिक से, यों ढूरी मिला जुलाहा। जुलाहा से मतलब कबीर साहब। कबीर साहब अंत साधना करके परमात्मा में मिल गए थे। जैसे जल में जल बैठकर अलग नहीं होता, उसी तरह ब्रह्म को पाकर उससे मिलकर कोई अलग नहीं होता। सभी नदियां का जल जिस समुद्र में मिल जाता है अलग नहीं होता है। उसी तरह साधक साधना करके परमात्मा में मिल जाता है। कभी वह आवागमन के चक्र में पड़कर इस संसार में नहीं आता। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में 17/8/1980 ईस्वी को हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही दिनचर्या उपदेश से महर्षि जी की सर्वज्ञता। सुल्तानगंज निवासी बाबू श्री गजाधर चौधरी जी गुरुदेव के पुराने भक्तों में से हैं। एक बार एक आदमी इनके पास चांदी की हंसली, गले में पहनने का एक प्रकार का गहना लेकर आया और कहा कि यह हंसली अपने पास बंधक के रूप में रखिए और मुझे कुछ रुपए दीजिए। श्री गजाधर बाबू ने उसे रुपए तो दे दिए,
पर हंसली लेना भूल गए। वह आदमी बेईमान था। हंसली और रुपए लिए घर चला गया। उसके चले जाने के बाद गजाधर बाबू को हंसली की याद आई। वे यह सोचकर हंसली की खोज करने लगे कि रुपए लेने वाले ने तो हंसली दे दी ही होगी, मैंने कहीं रख दी होगी। घर में इधर उधर बहुत खोज की, पर घर में रहे तब तो मिले। वे बड़े चिंतित हुए कि हंसली वाले रुपए लौटाने आएंगे, तब क्या कहूँगा। यह बात उन्होंने अपनी पत्नी से कही। उनकी पत्नी सुल्तानगंज सत्संग मंदिर आई और गुरुदेव की तस्वीर के आगे घुटने टेक कर हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना की, गुरुदेव आप ही हमारी लाज बचाइए। हंसली वाले को हंसली नहीं लौटाएंगे तो वह हमें बेईमान समझेगा। 3 दिन के बाद वह आदमी फिर आया और हंसली रखते हुए श्री गजाधर बाबू से क्षमा मांगने लगा। उसने बताया कि देखिए, जिस दिन से हंसली छिपा कर ले गया, उसी दिन से दिन हो या रात सोने नहीं पाया हूँ। जब भी सोता हूँ तो कोई आदमी अदृश्य रूप से आते हैं और धक्का देकर जगा दिया करते हैं। वे कहते हैं कि जाओ, जल्द जाओ, हंसली वाले को हंसली दे आओ। मुझे बहुत डर लगा। मेरी पत्नी ने कहा कि जिनके घर से हंसली लौटा आए हैं, उनके घर के देवी देवता बड़े शक्तिशाली हैं। हो सकता है कि बाल बच्चों पर भी कोई संकट आ जाए, इसीलिए जल्द उनको हंसली लौटा आइए। इसलिए मैं हंसली लेकर आया हूँ। आप हंसली रखें और मुझे क्षमा कर दें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज।